हेलो गाइस, मैराथन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्लास जो है आपका कुछ समय के लिए बीच में ड्रॉप हो गया था, जिस कारणवश जो है थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थता के कारण, लेकिन आज फिर से मैं आपका जो है मैराथन क्लास लेकर के आया हूँ और बच्चे क्वेश्चन का सीरीज जो है आपके एग्जाम ऑफ व्यू के आधार पर जो है मैं इसे जल्दी आपका कवर करने की कोशिश करूंगा। जो आपका जो है शेष क्वेश्चन यानी कि इससे पहले की जो वीडियो में आपको जो है 120 क्वेश्चन तक मैंने दिया था मैराथन क्लास का, और आज जो है हम 121 से जो है बचे शेष क्वेश्चन यानी कि 200 तक को जो है क्वेश्चन को कवर करूंगा। ठीक है, जो आपके पार्ट 6 वीडियो होगा। सो गाइज, आप जो है इस वीडियो को एकदम पूरा से पूरा देखें और आप अपने दोस्तों को के बीच में भी शेयर करें जो फरवरी 2022 में एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी फायदा हो सके। सो गाइज, देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सीरीज का जो है पहला क्वेश्चन और आपकी इस मैराथन क्लास का जो है 121 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मानव भूगोल के जनक कौन है? मानव भूगोल के जनक कौन है? तो कौन है गाइज? फ्रेडरिक रैटजेल। कौन है? फ्रेडरिक रैटजेल है। 122 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है गाइज? रैटजेल है। कौन है? रैटजेल है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, संभववाद विचारधारा के समर्थक थे। संभववाद विचारधारा के समर्थक थे, तो समर्थक देखेंगे गाइज कौन कौन है? ब्लास, फेवरे, ब्रूंस, डिमांजिया। ठीक है गाइज, ब्लास, फेवरे, ब्रूंस और डिमांजिया है। इसमें आप ये गाइज याद रखेंगे कि संभववाद विचारधारा का जो है प्रवर्तक यानी कि इसका प्रवर्तक जो है प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? वाइडल डी ला ब्लास ने। किसने किया था गाइज? वाइडल डी ला ब्लास ने किया था। और संभववाद शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया? तो फेवरे ने किया था। किसने किया था गाइज? फेवरे ने किया था। ठीक है, 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 124 देखिए 124 नंबर क्वेश्चन 124, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी के लेखक कौन है? ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी के लेखक कौन है? कौन है गाइस? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। 125 नंबर देखिए, 125 ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन गाइस पूछता है। नियतिवाद के विचारक कौन थे? नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो कौन थे गाइस? कांट, हम्बोल्ट, रीटर, रैटजेल, कुमारी सैंपुल जो है ये प्रमुख ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक हैं। 126 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा? ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? ठीक है गाइज, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो किसने गढ़ा है? इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। किसने गढ़ा? यानी कि इस शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। इसलिए गाइज याद रखेंगे, फादर ऑफ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पिता जो है किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है गाइस, 127 नंबर क्वेश्चन देखिए। 127, भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया? भौगोलिक विचारधारा को कितने भागों में बांटा गया? तो याद रखेंगे 3 भाग में। कितने भाग में बांटा गया गाइस? 3 भाग में बांटा गया। नंबर 1 में याद रखेंगे पर्यावरणीय निश्चयवाद। नंबर 1 पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरा गाइस याद रखेंगे संभववाद। और नंबर तीसरा में याद रखेंगे नव निश्चयवाद। निश्चयवाद, ये आपकी 3 विचारधारा है जो भौगोलिक विचारधारा से संबंधित, जिसको 3 भाग में बांटा गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद और तीसरा नव निश्चयवाद। 128 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का संशोधित रूप किसने दिया? देखिए गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का संशोधित रूप किसने दिया? संशोधित रूप किसने दिया? तो नोटे स्टीन ने दिया था 1945 ईस्वी में। ठीक है गाइस, नोटे स्टीन ने 1945 ईस्वी में दिया था। और इसमें एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रतिपादन में याद रखेंगे प्रतिपादन जो है थॉम्पसन ने दिया था। किसने दिया था? थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में दिए थे। ठीक है गाइस, इसको याद रखेंगे। 129 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाइस। 129 1 to 9, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई?
ठीक है गाइज, कब हो गई थी? 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन, वह पॉपुलेशन कितनी हो गई थी? 6 अरब हो गई थी। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश जो है वह कौन सा है? तो कौन सा है गाइज? ग्रेट ब्रिटेन है। कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है। 131 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कि मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है गाइज? 126वां स्थान है। और 2018 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो 2018 के अनुसार से भारत का स्थान 129वां है। ठीक है गाइज, इसको भी याद रखेंगे। आप वहां पे क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्वेश्चन जो है मानव विकास प्रतिवेदन किस आधार पे पूछ रहा है, वह 2006 के अनुसार से पूछ रहा है या 2018 के अनुसार से पूछ रहा है। तो अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। अगर 2006 के अनुसार से होगा तो आपका उत्तर जो है वह क्या होगा? 126वां होगा। और यदि 2018 के अनुसार से पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? 129वां उत्तर होगा। ठीक है गाइज, 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? विकास का सर्वोत्तम जो है वह मापक कौन सा है? सर्वोत्तम मापक कौन सा है? तो कौन सा है गाइज? गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि जब धनात्मक परिवर्तन होता है तो वही विकास का जो है आपका सर्वोत्तम मापक या स्केल हम उसको कह सकते हैं। ठीक है गाइज, 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया? ठीक है गाइज, यानी कि मानव विकास का जो है एक उपागम है जो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा दिया गया था, वह कौन सा उपागम है? तो कौन सा उपागम है गाइज? कल्याण उपागम है। कौन सा उपागम है? कल्याण उपागम है। 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पिग्मी जनजाति संबंधित है। पिग्मी जो है एक प्रकार की जनजाति है, वह किस देश से संबंधित है या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे कांगो से है। कहां से है? कांगो क्षेत्र से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन, प्रेयरी घास क्षेत्र संबंधित है। प्रेयरी घास क्षेत्र संबंधित है, तो वह प्रेयरी घास क्षेत्र कहां से है संबंधित? तो उत्तरी अमेरिका का है। किस देश का है? उत्तरी अमेरिका जो है महादेश से संबंधित है प्रेयरी घास क्षेत्र। 136 नंबर क्वेश्चन गाइस देखेंगे, ट्रक कृषि कही जाती है। ट्रक कृषि कही जाती है, ट्रक की खेती को, कृषि को हम क्या कहते हैं? तो उसमें जो है सब्जी की खेती या उद्यान कृषि को जो है ट्रक फार्मिंग या ट्रक की कृषि कहते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नगोया शहर को कहा जाता है। किससे कहा जाता है गाइज? नगोया शहर को कहा जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए कहा जाता है? मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए कहा जाता है? तो मैनचेस्टर जो है गाइज याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग के लिए ये जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे 139 नंबर, टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है? तो किस देश की है गाइज? जापान की है। किस देश की है? जापान की है। नेक्स्ट देखेंगे 140 नंबर क्वेश्चन, किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में पर्यटक, यानी कि पर्यटक मतलब समझ रहे हैं घूमने वाले जो होते हैं, पर्यटक जो होते हैं वह किस देश में सबसे अधिक आते हैं? किस महादेश में आते हैं? तो यूरोप महादेश में आते हैं। किस महादेश में आते हैं गाइज? यूरोप महादेश में आते हैं। बंद कर, देखिए आगे देखेंगे 141 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। स्वर्ण कॉलर कहा जाता है किसे कहते हैं? पंचम क्रियाकलाप को कहते हैं। किस क्रियाकलाप को कहते हैं गाइज? पंचम क्रियाकलाप को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन, जीआईएस का जनक कौन है? जीआईएस का जनक कौन है? तो कौन है गाइज? रोजर टॉमलिंसन। रोजर टॉमलिंसन। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो कहां है गाइज? यूएसए में। कहां है? यूएसए में है। 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नगर को किससे? पनामा नगर को किससे जोड़ता है? तो कोलोन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है गाइज? कोलोन से जोड़ता है। कोलोन एक बंदरगाह है, उसे जोड़ता है।
145 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है किस देश में स्थित है? तो किस देश में है गाइज? रूस में है। किस में है? रूस में स्थित है। 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, भारत को 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, वह कौन सी सड़क है? तो याद रखेंगे वह कौन सी सड़क है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। कौन सी मार्ग है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। और इसको याद रखेंगे कि जो भारत का 4 प्रमुख नगर है वह कौन कौन से नगर को जोड़ती है गाइस? तो याद रखेंगे नंबर 1 में जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 भारत के प्रमुख मार्ग है, महानगर है। इन महानगरों को जोड़ने का काम ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के द्वारा किया जाता है। 147 नंबर क्वेश्चन देखेंगे गाइज कि उत्मास अंतरिप सामुद्रिक मार्ग स्थित है। उत्मास अंतरिप सामुद्रिक मार्ग जो है स्थित है, कहाँ स्थित है? तो अंध महासागर में। कहाँ है गाइज? अंध महासागर में स्थित है। 148 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? हुगली नदी पर स्थित है। 149 नंबर देखेंगे, आसियान का मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय है गाइज कहाँ है? जकार्ता में है। कहाँ है? जकार्ता में है। कहाँ है गाइज? जकार्ता में है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 149 नंबर, आसियान का मुख्यालय है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है गाइज? जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता में है। 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सननगर, सननगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सननगर शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया? तो पैट्रिक गिडीज ने किया। किसने किया गाइज? पैट्रिक गिडीज ने किया था। और कब किया? 1915 ईस्वी में। कब किया? 1915 ईस्वी में पैट्रिक गिडीज ने सबसे पहले सननगर शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 151 नंबर, विश्व नगरी जिसे हम कहते हैं मेगापोलिस भी कहते हैं, मेगापोलिस, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया गाइज? जी गॉटमैन ने किया था। किसने किया था? जी गॉटमैन ने किया था। और कब किया था? 1857 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति संबंधित है, बुशमैन जनजाति संबंधित है। तो किससे संबंधित है गाइज? उत्तरी कालाहारी से। किससे संबंधित है? उत्तरी कालाहारी से संबंधित है। 153 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टेपी घास संबंधित है। स्टेपी घास जो है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गाइज? यूरेशिया से। किससे है? यूरेशिया संबंधित है। ये 2 महादेशों को जोड़ करके बनाया जाता है। उसमें आपके आते हैं एशिया महादेश, एशिया और यूरोप। इन दोनों महादेशों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उस घास के मैदान को क्या कहते हैं गाइज? स्टेपी घास कहते हैं। और इसे सम्मिलित रूप से यूरेशिया कहा जाता है। 154 नंबर देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा है गाइज? सिक्किम है। 155 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, भारत में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31% याद रखेंगे। कितना है गाइज? 31% जनसंख्या है। 156 नंबर देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी? अभियान की शुरुआत कहां से की गई थी? तो कहां से की गई थी गाइज? हरियाणा, हरियाणा का शहर है पानीपत, पानीपत से किया गया था। और यह अभियान की शुरुआत जो है 2015 में किया गया था। कब किया गया था गाइज? 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, जो हरियाणा के पानीपत शहर से आरंभ किया गया था। 157 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? यानी कि आप भाषा परिवार सुने होंगे, भाषा परिवार की संख्या 4 होती है। तो बताना है कि बिहार के लोग जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है। तो किस भाषा परिवार से है गाइज? ऑस्ट्रिक, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। 158 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो याद रखेंगे गाइज, प्रकीर्ण बस्ती। कौन सी बस्ती पाई जाती है? प्रकीर्ण बस्ती पाई जाती है।
159 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? यानी कि भारत में जो है साक्षरता दर का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य का है? तो किस राज्य का है गाइस? केरल का है। किसका है? केरल का है। नेक्स्ट देखेंगे 160 नंबर क्वेश्चन, अधिवास लघुत्तम इकाई है। अधिवास लघुत्तम इकाई यानी कि अधिवास की जो है सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पल्ली है। ठीक है गाइस, पल्ली है। अगला क्वेश्चन मतलब कि जो है जीआईएस का एक देखिए यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। जीआईएस का जो जनक जो है रॉजर टॉमलिंसन तो है ही, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि जीआईएस का पूरा नाम क्या है। तो इसको याद रखेंगे, जीआईएस का जो पूरा नाम होता है वो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गाइस 161 नंबर क्वेश्चन, 161, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है गाइस? कैनबरा है। 162 नंबर देखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि भारत का जो है जब धारा 370 हटाया गया तो एक राज्य हट गया, इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है गाइस? 28 है। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है 163 नंबर, शैक्षिक नगर है। शैक्षिक नगर कौन है? शैक्षिक नगर कौन है? तो रुड़की है। कौन सी नगर है? रुड़की शैक्षिक नगर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 164 नंबर, भारतीय जनगणना के अनुसार नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है? कि भारतीय जनगणना के अनुसार से नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो कितने वर्ग में? 6 वर्ग में। नेक्स्ट याद रखेंगे 165 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे ये कहाँ है? मुंबई में है गाइज। कहाँ है? मुंबई में है। और ये भी याद रखेंगे कि एशिया का सबसे मलिन बस्ती कौन है? एशिया की सबसे मलिन बस्ती जो है वह धारावी मलिन बस्ती है। कौन सी है गाइज? धारावी मलिन बस्ती है। नेक्स्ट देखेंगे 166 नंबर क्वेश्चन, ब्रोकन हिल कौन सा नगर है? ब्रोकन हिल कौन सा नगर है? कौन सा नगर है गाइज? खनन नगर है। कौन सा नगर है? ब्रोकन हिल खनन नगर है। नेक्स्ट देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन, किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिला की संख्या अधिक है? किस देश में पुरुषों की अपेक्षा महिला की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो वह कौन सा देश है? लटाविया। कौन सा देश है गाइज? लटाविया। नेक्स्ट है 168 नंबर, किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? किस देश क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह सबसे कम है? तो कौन सा है गाइज? उत्तरी अमेरिका। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे कम है। 169 नंबर क्वेश्चन देंगे 169, भारत में कृषि निर्धारण का प्रमुख कारक है। भारत में कृषि निर्धारण का जो है प्रमुख फैक्टर कौन सा है? तो इसको याद रखेंगे वर्षा। कौन सा है? वर्षा। क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि भारतीय कृषि जो है मानसून आधारित कृषि होती है। मानसून आधारित कृषि होती है, इसीलिए जो है इसका प्रमुख फैक्टर जो है वर्षा होता है। जहां वर्षा अच्छी होगी वहीं जो है कृषि का निर्धारण या उसका मापन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। 170 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? तो आदर्श टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस। कहने का मीन्स क्या हुआ कि जब गेहूं की बुआई होती है तो उस समय 10 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर होना चाहिए और गेहूं की कटाई के समय जो है अधिकतम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से इसका आदर्श तापमान गेहूं के लिए कितना है? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक है। 171 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चॉकलेट में किस पदार्थ का उपयोग होता है? चॉकलेट में किस पदार्थ का, आप सभी लोग चॉकलेट खाते होंगे तो बताना है कि चॉकलेट में किस पदार्थ का उपयोग होता है। तो वो किसका होता है? कोको का होता है। कोको पदार्थ का प्रयोग करके चॉकलेट को बनाया जाता है, तभी जो है वो क्या होता है? हर एक प्रकार की वो स्वादिष्ट चॉकलेट बनती है।
172 देखेंगे, भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? भारत में कितने परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो कितने हैं गाइज? 8 ऊर्जा स्टेशन है, टोटल 8 है। जैसे कि आप याद रखेंगे, तारापुर प्रमुख आपका ऊर्जा स्टेशन है जो आपके मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है आपका रावतभाटा राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार के जो है कुल 8 जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत में स्थित है। 173 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल के क्षेत्र में आता है? संसाधन भूगोल किस मानव भूगोल यानी कि मानव भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत, किस भूगोल के अंतर्गत संसाधन भूगोल को शामिल किया जाता है? तो किसके अंतर्गत आते हैं गाइस? आर्थिक भूगोल। किसके अंतर्गत? आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा देश सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग करता है? यानी कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाला विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश प्रयोग करता है? तो कौन सा करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका जो है सबसे, ये आप जानते भी कि अमेरिका क्या है, एक विकसित देश है और यह जो है सबसे अधिक इंटरनेट का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखेंगे 175 नंबर क्वेश्चन, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। यानी कि संदेशों का आदान प्रदान, कि आप जो कम्युनिकेशन संचार का जो आदान प्रदान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। 176 नंबर देखेंगे, राइन जलमार्ग जोड़ती है। यानी कि राइन जलमार्ग जो है वह किसे जोड़ती है? तो वह जोड़ती जो है जर्मनी को नीदरलैंड से। जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ने का जो एक मार्ग है वह कौन सी मार्ग है? राइन जलमार्ग है। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 177, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय है? यानी कि 2006 में विश्व की जो कुल आबादी है उस कुल आबादी का कितना प्रतिशत नगरीय आबादी है? तो कितना है प्रतिशत है गाइज? 50%। कितना है? 50% आबादी जो है 2006 में कितना था? नगरीय आबादी थी। नेक्स्ट है 178, मसाई क्या है? मसाई क्या है? मसाई जो है एक प्रकार की जनजाति है। क्या है गाइज? एक प्रकार की जनजाति है। और याद रखेंगे ये मसाई जनजाति जो है अफ्रीका महादेश से संबंधित है। किस महादेश से है? अफ्रीका महादेश से संबंधित है। और वह अफ्रीका महादेश में केन्या और तंजानिया में, कहाँ गाइज? केन्या और तंजानिया देशों में जो है ये मसाई जनजाति पाई जाती है, जो प्राचीन जनजाति है जिसे हम मसाई कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 179 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कहाँ है गाइज? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है गाइज, आगे देखेंगे 180 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है यानी कि कहाँ है? तो हीराकुंड परियोजना कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ है गाइज? ओडिशा में है। और यह जो है किस नदी पे है? तो महानदी पे। याद रखेंगे महानदी ओडिशा, महानदी ओडिशा में जो है हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। 181 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में रेडियो कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया? किस वर्ष में रेडियो कार्यक्रम सर्वप्रथम आरंभ किया गया? 1923 ईस्वी में। कब किया गया? 1900। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 182 नंबर, कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक है? कौन सा भाषा परिवार भारत में सबसे अधिक है? कौन सा है? भारतीय आर्य। भारतीय आर्य जो है वह भाषा परिवार भारत में क्या है? सबसे अधिक पाया जाता है। 183 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? किस नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है? तो किसका है गाइज? याद रखेंगे गोवा का 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइज, 2011 के सेंसस के अनुसार से जो है भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है कहाँ पाया जाता है? गोवा में पाया जाता है। गाइज यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मैराथन क्लास का, तो आप जो है इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो है इससे हमारा मोटिवेशन बनता रहेगा और आपको जो है आपके एग्जाम से संबंधित जो भी वीडियो होंगे वह मैं आपको डालता रहूँगा।
जिससे मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आपको जो भी जो है एग्जाम प्रिपरेशन आपका बेहतर हो, इससे संबंधित वीडियो में डालता रहूंगा। सो गाइस आगे देखते हैं क्वेश्चन 184 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? भारत में किस अवधि को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? तो याद रखिएगा 1951 से 81 का जो समय था, या वह समय को हम जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहते हैं। 185 नंबर देखेंगे, भारत के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन है? भारत के किस अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? तो किस भाषा में गाइज? 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का प्रयोग किया गया है। 186 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, युकागीर जनजाति संबंधित है। युकागीर जनजाति जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे गाइज, यह किस क्षेत्र से है? साइबेरिया से। किससे है संबंधित? साइबेरिया क्षेत्र से संबंधित है। 187 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागरीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। भूमध्य सागरीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है। कौन सी विशेषता है गाइस? अंगूर की खेती की। कौन सी विशेषता है? अंगूर की खेती की विशेषता है। अर्थात यहाँ पे याद रखेंगे कि खट्टे रसदार फलों की खेती जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश से संबंधित होते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई नगर है। भिलाई जो है कौन सा नगर है? तो भिलाई कौन सा नगर है? औद्योगिक नगर है। कौन सी नगर है तो गाइस? औद्योगिक नगर है। 189 क्वेश्चन देखेंगे आज के सीरीज का। पटना किस नदी के संगम पर स्थित है? पटना किस नदी के संगम पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे गाइस, गंगा, सोन और पुनपुन। पटना किस नदी के संगम पर है? तो याद रखेंगे गंगा, सोन और पुनपुन नदी जो है इस नदी के संगम पर स्थित है। 190 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में। किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो कहाँ है केंद्रित गाइस? मैदानों में। मैदानी भाग में जो है विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 192 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1830 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 1830 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो कितनी थी गाइस? 1 अरब। कितनी थी? 1 अरब जनसंख्या जो है 1830 में विश्व की जनसंख्या हो चुकी थी। 193 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? बालाघाट मैंगनीज से संबंधित एक क्षेत्र है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। किस राज्य से संबंधित है गाइस? मध्य प्रदेश से है। 194 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? तो कब किया गया गाइस? 1938 ईस्वी में किया गया था। 1938 ईस्वी में किया गया है। 195 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। ध्वनि प्रदूषण का मापन यानी कि ध्वनि प्रदूषण जो होती है उसका मापन हम किस में करते हैं? तो किस में माप करते हैं गाइस? डेसिबल में। किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? किस प्रदूषण के द्वारा, यानी कि जो प्रदूषण जो होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ये सब टाइप्स हैं प्रदूषण के। तो उन प्रदूषण में किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है? तो याद रखेंगे जल प्रदूषण के द्वारा जो है सर्वाधिक बीमारी होती है, डिजीज होते हैं, लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद बढ़ा है? यानी कि किस वस्तु का निर्यात उदारीकरण के बाद जो है बढ़ा है? तो याद रखेंगे इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित जो वस्तुओं का निर्यात जो है वह भारत में उदारीकरण के बाद इसकी संख्या में वृद्धि हुई है। 198 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अम्ल वृष्टि किस कारण से होती है? अम्ल वृष्टि जो है जिसको हम अम्ल वर्षा भी कहते हैं, तो अम्ल वर्षा किस कारण से होती है? तो वायु प्रदूषण के कारण होता है। किस प्रदूषण के कारण होता है गाइस? वायु प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे 199 नंबर क्वेश्चन, चावल की खेती संबंधित है, यानी कि चावल की खेती को हम कौन सी कृषि या कौन सी खेती कहते हैं? तो कौन सी खेती कहते हैं? गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि कहते हैं? गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 200 नंबर क्वेश्चन गाइस, किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस
नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है गाइज, तो किसका है, किसका है, किसका है, मुंबई का है। किसका है गाइज, मुंबई का है। किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश जो है सर्वाधिक है, तो किसका है गाइज, मुंबई का है।